नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। राफेल के आने से पहले अंबाला से आई बुरी खबर। आसमान में छाए काले बादल। अगर बारिश हुई तो जोधपुर में करानी पड़ सकती है लैंडिंग। यूएई के अल जाफरा एयरबेस के पास ईरान का हमला। जाफरा एयरबेस के पास ईरान ने मिसाइल अटैक किया। अल जाफरा एयरबेस को किया गया अलर्ट। अल जाफरा एयरबेस पर रुके थे राफेल विमान। लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया विमानों को रिसीव करने पहुंचेंगे। साथ ही पायलटों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमान फिलहाल यूएई के एयरबेस पर रुके। भारत के लिए यूएई से विमानों की रवानगी और विमानों की लैंडिंग। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अंबाला एयरबेस के पास धारा 144 लागू है। अंबाला एयरबेस को किले में तब्दील किया गया है। मौसम खराब होने पर वायुसेना का बैकअप प्लान भी तैयार है। अंबाला में राफेल विमानों के पहुंचने का अपेक्षित समय बुधवार दोपहर 2 बजे का है, लेकिन मौसम की वजह से इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। एयरफोर्स ने मौसम की हर स्थिति से निपटने के लिए भी तैयारी कर रखी है। अंबाला एयरबेस को राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार किया गया है। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अन्य किसी भी तरीके की उड़ान पर पूरी तरीके से पाबंदी। अंबाला में राफेल को लेकर सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जहां सड़क पर पुलिस की नाकेबंदी है। हेलीकॉप्टर से आसमान में घूमते दिखाई दे रहे हैं जवान। हर तरीके से रास्ते को किया गया है बंद। सिर्फ पुलिस या एयरफोर्स की जाने की अनुमति है। राफेल विमान अंबाला के लिए अपने सफर पर निकल चुके हैं। राफेल के पहुंचने से पहले अंबाला की जनता राफेल की एक झलक पाने के इंतजार में बैठी है। अंबाला के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। राफेल के दीदार को अंबाला के लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। राफेल के स्वागत के लिए बाकायदा बैनर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स के माध्यम से राफेल का वेलकम हो रहा है। राफेल के आने से हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने जा रही है, तो वहीं अंबाला के लिए ये क्षण गौरव से कम नहीं है। राफेल के अंबाला एयरबेस पर सफल लैंडिंग को लेकर हवन यज्ञ का आयोजन है। इस दौरान एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की ओर से हवन यज्ञ करते हुए सफल लैंडिंग की कामना हुई है। एटीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय परंपरा में जब भी कोई शुभ काम होता है तो हवन यज्ञ के साथ होता है। राफेल विमानों की आपूर्ति शुरू होने पर केंद्रीय कैबिनेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बधाई दी। नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। एक घायल। एलओसी पर पार करने की कोशिश कर रहे थे आतंकी। खुफिया विभाग को मिली बड़ी खबर। 5 अगस्त को बड़ी आतंकी साजिश का है इनको। हिसार में जिला बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मौजूद। हिसार पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचेंगे। ओपी धनखड़ उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। अंबाला दौरे पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। दुष्यंत शाम 4:30 बजे अंबाला पहुंचेंगे। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 15,32,135 है। कोरोना से अब तक 34,224 लोगों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस 5,08,718 हैं, जबकि 9,88,770 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 73,951 पर पहुंची। कोरोना से अब तक 1,497 लोगों की मौत। यूपी में एक्टिव केस 27,934, जबकि 44,520 लोग अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अभी तक पूरे प्रदेश में 19 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिल्ली में अब एक्टिव केस 10,888 बचे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 3,91,440 पहुंच चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 14,165 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 1,44,694 एक्टिव मामले हैं, जबकि यहां 2,32,277 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 749 नए मामले, 9 की मौत, 33,000 के पास पॉजिटिव केस का आंकड़ा, रिकवरी रेट 79%। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। आईटीबीपी के 4 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवाया गया। पंचकुला सेक्टर 21 में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई है। बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी। अंबाला में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बुजुर्ग का एमएम हॉस्पिटल में तो वहीं दूसरे का चंडीगढ़ में चल रहा था इलाज। करनाल में 22 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी मरीजों का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने का हो रहा है काम। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 953। जिले में एक्टिव केस 324। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 619। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उपलब्ध पानी के पूरे उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर जिलों में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंपों, मोटरों और अन्य सहायक उपकरणों को बदलने के लिए उनके पुनरुद्धार पर लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को धान बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए धान खरीद केंद्र पर किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए किसानों के नजदीक बनाए जाएं धान खरीद केंद्र और अपने धान बेचने के लिए उन्हें दूर ना जाना पड़े। मंडियों में भी ना हो परेशानी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अधिकारी अगले 15 दिनों में सभी मंडियों में धर्म कांटों की जांच करें, जहां गड़बड़ी दिखाई दे उसे ठीक करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खुद भी राज्य के जिलों में जाकर उद्योगपतियों की एसोसिएशनों से मशवरा करेंगे। सरकार की ओर से उद्योगों को और क्या क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं ताकि उनके उद्योग अच्छे चले, प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। हरियाणा के विधायकों को अब दोबारा से वीवीआईपी का तबका मिलने जा रहा है। विधानसभा स्पीकर ने जानकारी देते हुए कहा कि विधायकों की गाड़ी पर लाल झंडी लगी होगी जिस पर एमएलए लिखा होगा। वहीं हिमाचल विधानसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार इसका ज्यादा खर्च उठाएगी। मुनासिब हुआ तो अगले सत्र तक हरियाणा विधानसभा पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। पाकिस्तान में मौलवी के द्वारा गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा किए जाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान बिगड़ा हुआ देश है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चाइनीज ऐप चाइना घुसपैठ पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हो सकते हैं। विज ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के सामने हमारी सरकार ने हमेशा दमखम से स्टैंड लिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से सुरजेवाला को नसीहत दी है। विज ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट सिस्टम के तहत तय होते हैं, इसको कोई सरकार घटाती बढ़ाती नहीं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया कि हरियाणा में इस बार लाइन लॉस कम हुआ है, जिस कारण हरियाणा के राजस्व में बेहतर बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 30.2% लाइन लॉस हुआ था, लेकिन जब से मनोहर सरकार पार्ट 2 सत्ता में आई है तब से बिजली निगम का लाइन लॉस 17.4% रह गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की जानकारी के बिना जो लोग जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने के आदेश हैं।
वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए पोर्टल पर 31 अगस्त 2020 तक धान और बाजरे की बोई गई फसल के रकबे की जानकारी अवश्य दर्ज कराने के निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने आज चंडीगढ़ में अपना सरकारी घर छोड़ दिया है। इससे पहले उन्होंने उनके गनमैन ने सरेंडर किया था और वेतन भी सरकार को वो दे चुके हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर कहा कि एसवाईएल के पानी का हरियाणा का अधिकार है और हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलने से पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अब इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोरोना महामारी के दौरान कक्षाएं न होने और सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की आधी फीस माफ करने की मांग की। भाजपा जसपा सरकार के द्वारा साजिश के तहत प्रदेश के युवाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सरकार और जिम्मेदाराना और संवेदनहीन के साथ ही युवा विरोधी फरमान जारी करती है। घोरंडा के गगसीना प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। समिति के सदस्यों के खाते में हेराफेरी करते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। गगसीना की कृषि सहकारी समिति के सदस्यों का आरोप है कि समिति के कर्मचारियों ने मिलीभगत करके सैकड़ों किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। समिति कर्मचारी ने फर्जी तरीके से लोन लिमिट बढ़ाया है, लाखों रुपए डकार दिए। करीब एक माह पहले पद संभालने वाले समिति के इंचार्ज दयाराम ने बताया कि रोजाना समिति के मेंबर अपने खाते की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा गोहाना पहुंचे। कुलदीप शर्मा ने कहा कि बड़ौदा सीट उनकी जीती हुई सीट थी और बड़ौदा को जीती सीट को बचाने कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने बीजेपी और जेजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी पार्टी ने बीजेपी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कुलदीप शर्मा ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 1991 में देवीलाल की सरकार गिराने और उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाले रणजीत सिंह चौटाला का हाथ था। उन्होंने कहा कि रणजीत चौटाला दल बदलू नेता है। रक्षा बंधन जैसे पावन त्योहार पर भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की मार साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बार बहनें अपने भाइयों के लिए डाक के द्वारा राखी भेज रही हैं। टोहाना में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश भर में भारतीय मजदूर संघ के केंद्र के आह्वान पर 30 जुलाई तक सरकार जगाओ सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव रमेश कुमार ने बताया कि संगठनों के द्वारा उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम भेज दिया गया है। गुरुग्राम में डिपो के 900 मीटर के अंदर नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्यवाही करते हुए नगर निगम के डिप्टी मेयर और पूर्व पार्षद की 4 मंजिला अवैध इमारत को ढहा दिया। दरअसल डिपो के 900 मीटर में किसी भी तरह के नए निर्माण पर पाबंदी है। तोड़फोड़ की कार्यवाही करने गई टीम के मुताबिक इस इमारत का निर्माण गैर कानूनी तरीके से हो रहा था। गुला चीका में मुख्यमंत्री विंडो की शिकायत पर बीडीपीओ ने सरकार के द्वारा किए गए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है। सरपंच को भ्रष्टाचार में रिकवरी देने को कहा है। आपको बता दें कि गुला चीका के गांव हेमू माशरा के सरपंच पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। दरअसल फर्जी बिलों पर बनाई गई गांवों में पेवर ब्लॉक की गली को लेकर ये सुर्खियों में था। हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धान घोटाले पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में राइस मिलर्स के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के दबाव में आकर काम कर रही है। कोसली में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम। पंचायती जमीन से अवैध खनन कर 1500 में बेची जा रही है मिट्टी की ट्रॉलियां। गांव के सरपंच पर खनन विभाग से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। कई बार खनन विभाग ने इसकी शिकायत की है, लेकिन सरपंच की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं फतेहाबाद से पार मंडल के द्वारा आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल का कहना है कि सरकार के द्वारा व्यापारियों पर किसानों की रकम पर ब्याज खाने का आरोप है। व्यापारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा मंडी में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी गेहूं सीजन के 2 महीने के बाद दी गई है और इसी व्यापारियों के द्वारा कमीशन को लेकर भी सवाल उठाए थे, हालांकि कमीशन आया नहीं है। लाडवा के पूर्व विधायक और बीजेपी हरा भरा अभियान के प्रदेश संयोजक पवन सैनी भिवानी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व की सरकारों के द्वारा की गई नौकरियों में घोटाले को लेकर सवाल किया। बड़ौदा उपचुनाव पर पवन सैनी ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने बताया कि मेयर के चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कैथल के राजजोध में बिजली विभाग के लाइनमैन की हत्या हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। सिरसा में टिड्डी दल ने एक बार फिर से हमला किया है। गांव जमाल के खेतों में टिड्डी दल हमला कर चुका है, जिससे कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास भी जारी है। गांव के किसान और अधिकारी लगातार टिड्डियों को उड़ाने में लगे हैं। भिवानी के तोशाम बाईपास रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य के चलते कॉलोनी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने परेशान होकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। फतेहाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बनाए गए वन स्टॉप सेंटर से दुष्कर्म पीड़ित फरार हो गई है। सेंटर अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि किसी भी मामले में पीड़ित लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। हालांकि वो कैसे भागी, अब इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। रेवाड़ी रेंज के आईजी विकास अरोड़ा ने गौ हत्या और गौ तस्करी को रोकने की दिशा में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दोटूक कहा है कि पुलिसकर्मी गौवंश की जान बचाएगा या कोई गौ हत्या, इसकी सूचना अगर मिल रही है तो हमने कार्रवाई की। पानीपत में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या मनप्रीत नाम के शख्स की हुई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आधी रात को बाइक सवार बदमाशों ने मनप्रीत को पकड़ लिया और सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग कंट्रोलर और गुरुग्राम पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए सेक्टर 56 और सदर इलाके में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 इराकी नागरिक और 1 उज्बेकिस्तान की नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये लोग गैर कानूनी तरीके से दवाओं का सप्लाई करते थे। गुलाचिका में बैंक के मैनेजर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग के वहां पर मौजूद 9 ब्रांच सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया। सिरसा में चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने शहर की नोहर रोड पर गश्त किया। पकड़े गए लोगों की पहचान पन्ना लाल उर्फ बल्लू और साहब सिंह उर्फ सब्जी रे के रूप में हुई है, जो कि इलाहाबाद वार्ड नंबर 6 के हैं। प्रेम जाल में फंसाकर कपड़ा व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में महिला और युवक भी शामिल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कोर्ट में पेश करने को कहा है। पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने ले गए। सिरसा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रिव्यू बैठक हुई। एनएचएम के एमडी ने बैठक लेते हुए अस्पतालों में प्रबंधों की जानकारी ली और इसकी समीक्षा की। अंबाला नगर की तरफ से सिटीजन और लॉ सर्विसेज लॉन्च की गई है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट घर बैठे आप पा सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे लिए और सुसाइड के लिए उकसाया। सुशांत
के पिता ने ये एफआईआर पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। केके सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे लिए और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया। कपिल शर्मा का पॉपुलर शो द कपिल शर्मा का शो के नए एपिसोड 1 अगस्त से टेलीकास्ट होंगे। कपिल शर्मा के शो पर इस बार सबसे पहले मेहमान सोनू सूद होंगे। साउथ के सुपरस्टार नितिन रेड्डी और उनकी मंगेतर शालिनी कंदुकुरी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। नितिन और शालिनी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सिंगर अबीर अरोड़ा का नया सॉन्ग बैजा बैजा रिलीज किया जा चुका है। सॉन्ग को अब तक 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर से मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रियंका और निक ने असम में आई बाढ़ के लिए काम कर रही संस्थाओं को डोनेट किया है। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता का 1 महीने का बिल 51,000 रुपए आया है, जिसके बाद दिव्या ने बिजली कंपनी को फटकार लगाई है। गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार सोफी टर्नर ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया है। सोफी और जो जोनस ने इस बात की जानकारी दी है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म सुसाइड या मर्डर का पहला लुक रिवील किया जा चुका है। फिल्म में राणा एक टॉप बॉलीवुड प्रोड्यूसर की भूमिका में होंगे, जो सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं। वहीं बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का दिल का दौरा पड़ने से सोमवार को निधन हो गया। वो 55 साल के थे।